भाई श्यामलाल निषाद जी। आज अयोध्या की पवित्र धरती पर महाराजा निषाद राज जयंती के अवसर पर उपस्थित सम्मानित मंच, सामने जन सैलाब और खास करके इस कार्यक्रम के आयोजक टीम को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद। जयंतियां जो महापुरुषों की मनाई जाती हैं, हमको जो लगता है जयंतियां समाज को जोड़ने का काम करती है। चूंकि हम अलग अलग हो सकते हैं, हमारी बातचीत बंद हो सकती है, हमारे बीच में मुकदमेबाजी हो सकती है, लेकिन हमारे महापुरुष, आपके महापुरुष, हम सब के महापुरुष जब एक होते हैं तो हम सब उस जयंतियां में शामिल होते हैं। आज ये बात अयोध्या की धरती पर दिखाई दे रही है। साथियों, तमाम मंच से बातें चली निषाद राज के बारे में, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में। एक बात हम लोग ज्यादा सुनने को मिलती है कि भगवान राम को हमारे पुरखे केवट ने पार किया था। बहुत सुनने को मिलती है, यहाँ तक कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी इस बात को खूब भुनाती है कि भगवान राम को आपके पुरखों ने पार किया था। बिल्कुल सत्य बात है, हमारे पुरखों ने रामचंद्र जी को पार किया था, और ऐसे समय में पार किया था जब वो संकट में थे, जब जंगल जंगल भटक रहे थे। ऐसे समय में हमारे पुरखे नत्था केवट ने उनको पार किया और उतराई भी नहीं लिया। और इसका जिक्र तो होता है, लेकिन हमारे महाराजा निषाद राज को श्री रामचंद्र जी को संरक्षण दिए थे। उस समय श्रृंगेरपुर के राजा श्री रामचंद्र जी को संरक्षण दिए थे, ताकत दिए थे उस समय। उसकी चर्चा हम लोग बहुत कम करते हैं, हमारे लोग उसकी चर्चा बहुत कम करते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए, अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी थे तो श्रृंगेरपुर के राजा महाराज निषाद राज गुरुराज थे। हम बराबरी पे थे। आज इतना पिछड़ क्यों गए हैं, इस पे विचार करने की जरूरत है, इस पे सोचने की जरूरत है। जब हम इसको देखते हैं, एक बात निकल के आती है। पंडित जी लोग कहते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है, श्यामलाल निषाद कहता है कि घोर कलम युग चल रहा है। अगर आज हम पिछड़े हैं तो कलम की ताकत को न जानने के कारण पिछड़े हैं। जिन जातियों ने कलम की ताकत को जाना है, शिक्षा की ताकत को जाना है, वो आगे निकल गए हैं। इस मंच के माध्यम से हम आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि पढ़ने के लिए आप कलम की ताकत को पहचानिए। उसके लिए हमारा मोक्ष कल्याण संस्थान काम भी करता है। अभी रतिया का जिक्र हुआ था, अब हमारे भाई नावारासी श्यामलाल निषाद जी बैठे हैं, सुनील निषाद जी होंगे, प्रदीप निषाद जी होंगे, तमाम साथी हमारे हैं, भगवान दीन जी है। यहाँ मैंने निःशुल्क पाठशाला खोला था, अब पता नहीं चल पा रही नहीं चल पा रही है। मैंने निवेदन किया था कि पाठशाला खोलना यह सादा आसान बात है, लेकिन इसको चलाना थोड़ा कठिन काम है। इसको आप लोग चलाइएगा। हमें मंच के माध्यम से निवेदन करेंगे, हम कॉन्वेंट तो नहीं दे सकते, हम गांव का माहौल साफ जैसा नहीं कर सकते, लेकिन गांव में हम निःशुल्क पाठशालाएं, बच्चों को कक्का की ABCD, अगर निषादों का बेस मजबूत कर दिया जाए तो दुनिया में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी आग्रह के साथ कि कलम के युग में आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, बच्चों की पढ़ाई भी ध्यान दीजिए। अगर कहीं जरूरत पड़े, हमारे बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, तमाम चीजें आपको बांटते हैं, आप उनसे कहिए कि हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, हमको सिर्फ शिक्षा दे दीजिए। इसलिए आप शिक्षा की मांग करिए, और जो अन्य चीजों पे आप बहक करके वोट देते हैं, उसको देने के बजाय आप शिक्षा की बात करिए, पढ़ाई लिखाई की बात करिए, पढ़ाई लिखाई के संसाधनों की बात करिए, तभी आपका भला होगा।